बच्चों, आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। इस प्रश्न में एक वृक्ष है। जब आंधी आती है तो वह वृक्ष टूट जाता है और टूटा हुआ भाग ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमें वृक्ष की लंबाई ज्ञात करना है और जो वृक्ष का पाद है यानी आधार से वृक्ष के तने की दूरी 8 मीटर है। यह चित्र केवल समझने के लिए बनाया गया है, आवश्यकता नहीं है कि आप इसे कॉपी में बनाएं। आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। ये आप मान लीजिए ए और बी। यह एक वृक्ष है और वृक्ष बिंदु सी से टूट जाता है, यानी ए बी एक वृक्ष है और बिंदु सी से यह टूट जाता है और यह बिंदु डी पर जो इसका ए शिखर है वह बिंदु डी पर आ जाता है। क्योंकि ये टूटेगा तो यह डी बिंदु पर आ जाता है और यह ज़मीन के साथ अर्थात डी बी यह 8 मीटर की दूरी दी हुई है और यह वृक्ष का पाद है यानी आधार। इसे कहते हैं पाद बिंदु। जो दिया गया है पाद बिंदु यानी यह वृक्ष का आधार है। आधार से 8 मीटर की दूरी पर वृक्ष का शिखर छूता है ज़मीन के साथ यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर एक स्थिति ये है कि जो AC है और यह DC है ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यह बिंदु से टूटकर और D पर जा लगा है, तो अर्थात AC बराबर DC। ये हमें वृक्ष से मालूम चल गया। अब यहाँ पर हमें वृक्ष की लंबाई AB ज्ञात करना है। उसके लिए यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज, क्योंकि वृक्ष सीधे स्ट्रेट खड़ा हुआ है, यह समकोण त्रिभुज बना रहा है। उस स्थिति में हमें BC की लंबाई ज्ञात करना है और DC की लंबाई ज्ञात करना है। इस समकोण त्रिभुज की सहायता से यदि हमें BC की लंबाई प्राप्त हो जाती है और DC की लंबाई, तो DC बराबर AC, अर्थात जो पेड़ की लंबाई है AB बराबर हो जाएगा AC प्लस BC और यह जो DC है वह AC के बराबर होगा। दोनों लंबाई जोड़ देने पर हमें पेड़ की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया यानी चित्र में जो AB है वह वृक्ष है। एक वृक्ष है जो बिंदु C से टूट जाता है। यहाँ से ये वृक्ष टूटा है। अब हमें जो मालूम है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें मालूम है कोण CDB बराबर 30 डिग्री, ये मालूम है। लिखेंगे कोण CDB बराबर 30 डिग्री और DB यानी आधार मालूम है। DB बराबर 8 मीटर, इतना हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से AC बराबर DC, यानी जो पेड़ का शिखर है जहाँ से वृक्ष टूटता है वहाँ तक की दूरी और इसका शिखर जहाँ बिंदु यानी ज़मीन पर मिलता है DC वह बराबर है। तो इसकी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम इसे प्रयोग करेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBD में। अब यहाँ पर एक ट्रिक देखें, लाल बटा कक्का
ये ए है, क का। तो यहाँ पर पहला जो अनुपात होता है यल से होता है लंब और के से होता है कर्ण, ए से आधार। तो यहाँ पर ये साइन है पहला अनुपात, और दूसरा अनुपात होता है कास, और तीसरा अनुपात होता है टैन। यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखें समकोण त्रिभुज में देखें, यानी थीटा के सामने की भुजा अर्थात कोण डी के सामने की भुजा ये लंब है, इसे यल, ये केवल संकेत आपके समझने के लिए है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है या के है, और जो क्षैतिज रेखा है अर्थात आधार, इसे हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज CBD में पहला हम यदि साइन थीटा बराबर लेते हैं तो लंब बटा कर्ण प्राप्त होता है। तो हमें लंब भी नहीं मालूम है और कर्ण भी नहीं मालूम है, इसलिए हम साइन का प्रयोग नहीं मालूम करेंगे, क्योंकि उस स्थिति में केवल हमें एक भुजा कम से कम और एक कोण मालूम हो तो तीसरी भुजा निकल सकती है। अब देखते हैं कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमें मालूम है और कर्ण मालूम करना है और थीटा भी मालूम है, तो हम कास थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कास थीटा बराबर कास, और जो हमारा थीटा है वह 30 डिग्री है, कास 30 अंश बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है हमारा DB, तो यहाँ पर आधार हम DB लिख सकते हैं, DB, और जो कर्ण है उसका नाम है DC, इस तरह बराबर, और DB हमें मालूम करना है, नहीं DB मालूम है, DB बराबर 8 मीटर लिखेंगे, और DC मालूम करना है DC, और कास 30 का मान होता है यानी √3/2, यानी जब टेबल में आप देखेंगे तो कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। यहाँ से हमें DC का मान मालूम चल जाएगा, तो यहाँ से तिर्यक गुणा करके DC का मान निकालेंगे, लिखेंगे DC √3 बराबर 8 का गुणा 2 में करें तो 8 दूनी हो जाएगा 16, इसलिए DC बराबर आ जाएगा 16/√3। इस तरह अब हमें DC का मान मालूम चल गया, अब निकालेंगे BC का। अब पुनः समकोण त्रिभुज CBD में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CBD में। अब देखें यहाँ पर चित्र में टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यानी लंब हमें मालूम करना है और आधार मालूम है और थीटा भी मालूम है, तो हमें केवल एक भुजा मालूम हो जाएगी जब हम टैन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर, यानी थीटा 30 डिग्री है, टैन थीटा बराबर आधार है DB, आधार बटा टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब BC है, यहाँ पर BC लिखेंगे, और आधार DB है। तो टैन 30 का मान आप टेबल में देखेंगे तो 1/√3 आपको प्राप्त होगा। BC हमें मालूम करना है, BC ज्यों का त्यों लिख लें, और DB आधार है उसका मान 8 मीटर है, तो यहाँ से लिखेंगे 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और BC का मान निकालें, तो यहाँ पर लिखेंगे BC √3 बराबर 8 से गुणा कर दें 1 में तो 8 हो जाएगा, इसलिए BC बराबर आ जाएगा 8/√3। अब हमें पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई AB बराबर, यानी पेड़ की पूरी ऊंचाई AB हमने माना है, तो AB बराबर चित्र में देखें, यहाँ से पेड़ की पूरी लंबाई AB है और AB बराबर हमने लिखा है AC प्लस आप BC लिख सकते हैं, यानी AB को AC प्लस BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है AB बराबर
AC प्लस BC। अब देखें यहाँ पर जो AC है, यानी AC बराबर हमने शुरू में माना था AC बराबर DC। यहाँ पर देखें, यहाँ पर AC बराबर DC, तो जहाँ पर हमारा AC है वहाँ पर हम DC लिख सकते हैं। AC के स्थान पर लिखेंगे DC प्लस BC। अब सबका मान रख दें, तो DC का मान हमने निकाला है 16/√3, यहाँ पे लिखेंगे 16/√3 प्लस, और BC का मान निकाला है 8/√3। अब हमें क्या करना है, इसे जोड़ लेना है। यहाँ पर देखें आधार समान है, आधार समान होने पर हमें लघुत्तम केवल एक, यानी दोनों में से √3 और √3 दो बार लिखा है तो लघुत्तम केवल √3 होगा, और उस स्थिति में जो अंश है वह केवल जुड़ जाएगा, 16 + 8 हो जाएगा, और 16 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 8 = 24/√3। अब यहाँ पर देखें एक स्थिति है कि जो √3 है यह हर में है, तो इसका हमें परमेयीकरण कर देना है, अर्थात √3 से अंश और हर में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 24√3, और यह भी √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, बराबर, तो यह हो जाएगा 24√3, और ये √3 का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 से काट दें, 3 × 9 = 3, 3 × 8 = 24, तो आ गया फाइनल उत्तर 8√3, यानी जो वृक्ष की लंबाई आई वह 8√3 मीटर आ गया। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ से जो प्रश्न संख्या 2 है इसे पूरी तरह हल कर लिया गया। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।